नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है कि हाल फिलहाल की सभी घटनाक्रमों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्ट की श्रृंखला और इस 51 टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो विश्लेषण। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड पुनः प्रारंभ करने के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन किया है। इस मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? आपके पास ऑप्शन में है शकुंतला साहू जी, श्रीमती किरणमयी नायक, सुश्री सरोज पांडे या श्रीमती छाया वर्मा। तो आपको बता दें कि ये जो बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड है ये वर्ष 2009-10 से बंद है ना। आखिरी बार मिला था वर्ष 2009-10 में, उसके बाद से अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। तो इस साल इस अवार्ड को पुनः एक बार प्रारंभ करने की बात जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जा रही है और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, एक मंडल गठित की गई है जो ये निर्धारित करेगी कि ये जो अवार्ड है वो किसको दिया जाए, है ना। और इस कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? श्रीमती किरणमयी नायक जी को। ये छत्तीसगढ़ की जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, है ना। और ये अवार्ड भी किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है अधिवक्ताओं को। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती किरणमयी नायक को इस ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमर ग्राम सभा आकाशवाणी कार्यक्रम के बारे में सही कथनों का चयन करें। ठीक है, पहला पॉइंट है, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा द्वारा तैयार साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किसके द्वारा? 2 विभागों के द्वारा किया जाता है। एक आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और एक ठाकुरलाल प्यारे राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जो कहाँ स्थित है? निमोरा में। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आकाशवाणी के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाता है। ठीक, यह कार्यक्रम अंबिकापुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया में प्रसारित किया जाता है। यह कथन भी सही है, क्योंकि हाल ही में ये बात कही गई थी कि भाई जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इस कार्यक्रम की पहुंच लोगों तक बनाई जाए। तो उसके द्वारा जो अंबिकापुर क्षेत्र है वहां पर की भाषा क्या है? सरगुजिया, है ना। तो उस क्षेत्र में, वहां जो अंबिकापुर में आकाशवाणी केंद्र है, वहां इसका प्रसारण किस भाषा में किया जाता है? छत्तीसगढ़ी में और सरगुजिया में। वैसे ही रायगढ़ केंद्र से छत्तीसगढ़ी और कुड़ुख में प्रसारित किया जाता है। रायगढ़ और जशपुर जो है वो आपके उराव जनजाति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। और उराव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक। ठीक, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको छत्तीसगढ़ी और कुड़ुक दोनों भाषा में, कौन सा क्षेत्र? रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक, वहीं जगदलपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और हल्बी बोली में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। ये भी सही है, तीनों कथन सही है इसमें, है ना। चारों कथन सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ी के साथ सरगुजिया है, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ी के साथ कुड़ुक है और जगदलपुर केंद्र में छत्तीसगढ़ी के साथ हल्बी है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोविड आपदा के बाद बच्चों का कुपोषण कितने प्रतिशत बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है? देखिए, ये हाल ही में जो यूनिसेफ के राज्य में जो उनके सदस्य हैं, है ना, यूनिसेफ के सदस्य, उन्होंने कहा है कि राज्य वैसे भी हम लोग का क्या है, कुपोषण की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है ना। बहुत कुपोषित बच्चे हैं हमारे यहाँ, और इस स्थिति में कोविड समस्या इस आपदा को और ज्यादा भयंकर करती है ना। और ये बताया गया, इनके द्वारा ये बोला गया कि भाई जैसे ही कोविड आपदा चलेगी, है ना, ये जब खत्म होगी तो उस समय कुल 14% अतिरिक्त बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे? कुपोषण से ग्रस्त हो चुके होंगे। ऐसी आशंका व्यक्त की है किसने? यूनिसेफ के जो मेंबर हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में
राज्य में एक एक मेंबर भेजता है यूनिसेफ, क्योंकि यहाँ पर ये इससे बहुत सारी सुपोषण से संबंधित योजनाएं भी चलाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की है कि 14% की वृद्धि दर जो है वहां यहाँ कुपोषण में देखने को मिल सकती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में चलाया जा रहा अभियान हरिक नानी बेरी संबंधित है। पूछना चाहता है कि हरिक नानी बेरी जो है वो किससे संबंधित है। पहला है आपका नक्सली उन्मूलन से, सुपोषण से, कैंपा योजना से, या जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने से। तो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में सुपोषण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत आपका एक तो केंद्रीय स्तर पर चलने वाला है पोषण माह, है ना, जो पूरे सितंबर माह में चलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तो इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग में जो अभियान चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? हरिक नानी बेरी। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध कहां से है? सुपोषण से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा उपचुनाव 2020 करवाया जाएगा। आपके पास ऑप्शन में है मरवाही विधानसभा क्षेत्र में, दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उपरोक्त दोनों विधानसभा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र किसका था? अजीत जोगी जी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये मरवाही जो विधानसभा क्षेत्र है वो खाली हो गया है, तो यहाँ के लिए विधानसभा उपचुनाव कराया जाएगा। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में अभी वर्तमान में कौन है? देवती कर्मा जी हैं विधायक। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में है केवल ए, है ना, मरवाही विधानसभा क्षेत्र में ही विधानसभा उपचुनाव 2020 का आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन कहां पर स्थित है? तो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसको केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है। अब राज्य सरकार ऐसा एक संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है जहां पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाए, और ये स्थापित किया जा रहा है कहां? नवा रायपुर में। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवा रायपुर में प्रस्तावित सोलर पावर प्लांट की क्षमता कितनी होगी? मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि नवा रायपुर में सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। कितनी होगी क्षमता उसकी? 10 मेगावाट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर हेरिटेज म्यूजियम प्रस्तावित है? हेरिटेज म्यूजियम मतलब जो हमारे सांस्कृतिक वस्तुओं का क्या करेगी? संरक्षण करेगी, या उनको प्रदर्शनी लगाएगी और लोगों को हमारा जो यूनिकनेस है उससे लोगों को अवगत कराएगी। ठीक है, तो ये हेरिटेज म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? आपका रविशंकर विश्वविद्यालय जो प्रांगण है ना, रायपुर में, वहां पर। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अंजोरा में स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय का नया नाम किसके नाम पर होगा? ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो कामधेनु विश्वविद्यालय है इसका नामकरण हाल ही में किया गया है। किसके नाम पर? वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर। वासुदेव चंद्राकर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, है ना, और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। ठीक है, तो इनके नाम पर अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय जो बना है ना, उसका नामकरण किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो आपको बता दें कि ये जो ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसके अंतर्गत ओलंपिक को ध्यान में रखकर कुछ खिलाड़ियों को तैयार करने का जिम्मा जो है वो लिया जाता है ना। वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? और केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इस स्कीम का संचालन करती है। ठीक, और इस स्कीम के अंतर्गत अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी हैं, है ना, 2 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन है? एक है ईशान भटनागर और दूसरे आकर्षी कश्यप। इन दोनों खिलाड़ियों को इस ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू।